ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं लेकर लग्न से लेकर 12 भावों तक कन्या लग्न की कुंडली में चंद्रमा के शुभाशुभ फल। इस वीडियो का विषय है कि कन्या लग्न की कुंडली में लग्न से लेकर 12वें भाव तक चंद्रमा क्या शुभाशुभ फल देगा। हम इस वीडियो को सुनने से पहले 2-3 बातों का ध्यान रखना हमारे लिए आवश्यक होगा। पहला यह है कि हमने यहाँ पर 11 लग्न और 8 ग्रह छोड़ दिए हैं। हम यहाँ पर मात्र कन्या लग्न की बात करें और मात्र चंद्रमा ग्रह की बात करेंगे। दूसरी बात यह है कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा का बलाबल न्यूनाधिक होने से हमारे द्वारा वीडियो में बताया जा रहा फलाफल भी न्यूनाधिक होगा। तीसरी बात यह है कि पुरुष जातकों के लिए बताया जाने वाला यह फल स्त्री जातकों के लिए तारतम्य से विपरीत अवस्था में सोचना होगा। चौथी बात यह है कि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण किसी भी ज्योतिषी से करा सकते हैं। यह बाध्यता नहीं, वो जो जिज्ञासु हैं, जो जानकारी रखना चाहते हैं, मात्र उनके लिए यह बात है। हम आपको आज बताते हैं चंद्रमा के बारे में। वैसे चंद्रमा के बारे में यह कहा जाता है कि चंद्रमा अगर मजबूत होगा तो सारी कुंडली मजबूत होती है, अगर चंद्रमा कमजोर हुआ तो सारी कुंडली कमजोर हो जाती है। लेकिन यहाँ पर यह नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ पर मात्र एक चंद्रमा ग्रह की बात करें, अन्य ग्रह की कोई बात नहीं कर रहे। तो चंद्रमा अगर लग्न में होगा, केंद्र स्थान में होगा। पहले हम यहाँ बात करते हैं कन्या लग्न की कुंडली में लग्न स्थान पर चंद्रमा की। अगर चंद्रमा केंद्र स्थान में, पहले स्थान में, शरीर के स्थान में है तो जातक के शारीरिक सौंदर्य, मनोबल और प्रसन्नता को हमेशा बढ़ाए रखेगा। कन्या लग्न की कुंडली में यदि चंद्रमा लग्न में है तो ऐसा जातक अत्यंत प्रसन्न होता है, अत्यंत मनोबल वाला होता है और बहुत जबरदस्त सौंदर्य वाला होता है और उसकी प्रसन्नता देखने योग्य होती है। शारीरिक श्रम द्वारा वह धन का श्रेष्ठ लाभ करता है, यशस्वी और प्रभावशाली बना रहता है। यहाँ से चंद्रमा अपनी 7वीं मित्र से गुरु की मीन राशि में सप्तम भाव को देखता है तो जातक को सुंदर स्त्री मिलती है, उसके स्त्री पक्ष से उसको बहुत ज़्यादा लाभ होता है। इस प्रकार व्यवसाय के द्वारा भी उसे यथेष्ट लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति का गृहस्थ जीवन सुखमय, संतोषपूर्ण होता है। आपने कई बार देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग जो कि मजदूरी का काम करते हैं और देखने में बहुत सुंदर होते हैं, उन्हें किसी प्रकार के रोग नहीं होते हैं किसी प्रकार का। ठीक इसके विपरीत बहुत सारे अमीर लोग दुनिया भर का कॉस्मेटिक करने के बाद भी उतने सुंदर नहीं दिख पाते हैं। यह सुंदरता का कारण मात्र चंद्रमा है कन्या लग्न की कुंडली में। इसलिए बहुत सारे लोग ज्योतिष के अनुसार अपनी कुंडली का बखान कर उन ग्रहों का साधन करते हैं जिनसे ग्रह शुभ फल देते हैं। विषय बहुत लंबा है, हम इसमें नहीं जा रहे हैं। अगले भाव की बात करते हैं। द्वितीय भाव में अगर चंद्रमा है कन्या लग्न की कुंडली में तो लाजमी है कि वह तुला राशि में होगा। तुला राशि में कन्या लग्न की कुंडली में अगर दूसरे भाव में चंद्रमा है तो धन और परिवार के सुख की बहुत ज्यादा अच्छी प्राप्ति कराएगा, जिसके कारण उसकी आमदनी इतनी अच्छी रहेगी कि वो किसी प्रकार के कर्म के लिए, जो भी सत्कर्म करना चाहता आदमी अपने भौतिक जीवन में, उसके लिए कभी कोई बात आड़े नहीं आएगी। बहुत अच्छा धन का संग्रह ये लोग करते हैं, क्योंकि धन कमाना या धन का संग्रह करना ये दोनों अलग अलग बातें होती हैं। यहाँ से चंद्रमा 7वीं मित्र दृष्टि से मंगल की मेष राशि में 8वें भाव को देखेगा तुला राशि से, तो जातक को आयु और पुरातत्व का भी बहुत अच्छा लाभ मिलता है। ऐसा व्यक्ति शान शौकत का जीवन बिताता है और यशस्वी और प्रतिष्ठित होता है। बहुत अच्छी यश की प्राप्ति उसे होती है, बहुत सम्मान, मान और प्रतिष्ठा उसे समाज में मिलती है। तीसरे भाव में अगर चंद्रमा है कन्या लग्न की कुंडली में तो लाजमी है कि वो मंगल की वृश्चिक राशि पर होगा, और वृश्चिक राशि पर अगर होगा तो चंद्रमा भाई बहन के पक्ष में जो है बहुत परेशानी खड़ी कर देगा और पराक्रम में भी कुछ कमी बना के रखेगा। मानसिक चिंताओं से ग्रस्त रहेगा, धनोपार्जन के क्षेत्र में कठिनाई का सामना करेगा। यहाँ से चंद्रमा 7वीं उच्च दृष्टि से अपने शत्रु शुक्र की वृषभ राशि को देखेगा, जो कि 9वें भाव में होगी, भाग्य के धर्म के भाव में होगी। तो भाग्य की वृद्धि करेगा और धर्म पालन में विशेष रुचि बना देगा। कुल मिला के अगर कन्या लग्न की कुंडली में तीसरे भाव में चंद्रमा है तो ऐसा जातक बड़ा धार्मिक हो जाता है, बार बार तीर्थ यात्राएं करने लगता है, बार बार पूजा पाठ अनुष्ठान आदि यज्ञ कर्मों को करने का आदि हो जाता है। उसे इसमें आनंद आता है और उसके भाग्य की इस शुभ कर्म से वृद्धि भी हो जाती है। देखिए चंद्रमा यहाँ भाग्य की वृद्धि करने के लिए सदमति दे रहा है। चौथे भाव की बात करते हैं। अगर चंद्रमा कन्या लग्न में चौथे भाव में तो लाजमी है कि देवगुरु बृहस्पति की धनु राशि पर रहेगा। तो धनु राशि पर रहकर जातक अपने स्थान पर ही रहकर सुख प्राप्त करता है। ऐसे लोग जो घर से बाहर नहीं निकलते हैं, मतलब घर के आसपास या अपने गृह क्षेत्र में या अपनी जन्मभूमि में व्यवसाय कर लेते हैं, उन्हें वहीं दुनिया भर के सुख प्राप्त होते हैं। माँ, भूमि, मकान का, स्नेह का बहुत अच्छा सुख लाभ मिलता है। पता लगा कि 60-70 वर्ष की आयु में भी उनके माँ जिंदा है, पिता जिंदा है और वो अभी भी उनके लिए खाना बना रहे हैं, चाय बना रहे हैं। तो ये सब कुछ कन्या लग्न की कुंडली में चौथे भाव में चंद्रमा की व्यवस्था है और सदैव ऐसे व्यक्ति को प्रसन्न बनाए रखता है चंद्रमा। यहाँ से चंद्रमा अपनी 7वीं मित्र दृष्टि से बुध की मिथुन राशि को 10वें भाव में देख लेता है।
क्योंकि कन्या लग्न की कुंडली में 10वें भाव में स्वतः मिथुन राशि आ जाएगी। तो जातक को पिता से, व्यवसाय से, राज्य से, क्षेत्र में यश, सम्मान, सफलता, लाभ, उन्नति सब प्रकार से सुखी सुख प्राप्त होता है। अर्थात इस कुंडली में अगर कन्या लग्न की कुंडली में चौथे भाव में चंद्रमा है तो सब तरफ मंगल ही मंगल है, यहाँ किसी प्रकार का कोई दोष नहीं रहता है। पांचवें भाव की बात करते हैं चंद्रमा की। अगर चंद्रमा पांचवें भाव में है कन्या लग्न की कुंडली में तो त्रिकोण भाव है, विद्या बुद्धि संतान का घर है, वहां पर लाजमी है कि मकर राशि होगी शनि की कन्या लग्न की कुंडली में। और अगर मकर राशि होगी तो विद्या बुद्धि संतान की वृद्धि करा देगा चंद्रमा यहाँ से। और जहां से चंद्रमा अपनी 7वीं मित्र से अपनी ही कर्क राशि को देखेगा 11वें भाव को, 5वें भाव से। जब स्वतः अपनी राशि को 5वें भाव का शुभ ग्रह देखेगा तो धन और आमदनी की बहुत अच्छी वृद्धि होगी। धन की प्राप्ति और उन्नति के लिए वह प्रयत्नशील बना रहेगा तथा सुखी जीवन व्यतीत करेगा। लेकिन एक बात आपको यहाँ ध्यान रखनी होगी, अगर यह ग्रह अस्त हुआ और यह ग्रह पाप ग्रह हुआ तो फिर बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। चंद्रमा पाप और शुभ ग्रह क्या है यह हम आपको यहाँ पर बता देते हैं, वैसे इसके लिए अलग से वीडियो बना हुआ है। कृष्ण पक्ष की सप्तमी से लेकर शुक्ल पक्ष की षष्ठी तक यदि चंद्रमा कुंडली में है तो यह पाप ग्रह माना जाता है। शुक्ल पक्ष की सप्तमी से लेकर कृष्ण पक्ष की षष्ठी तक यदि कुंडली में चंद्रमा है तो यह शुभ ग्रह माना जाता है। बाकी की गणितागणित व्याख्या अलग वीडियो में कर दी गई है। अब छठे भाव की बात करते हैं। छठे भाव में अगर चंद्रमा है तो लाजमी है वहां पर शनि की कुंभ राशि होगी। हम वहां पर कन्या लग्न की बात कर रहे हैं। तो अगर कुंभ राशि पर स्थित चंद्रमा होगा तो जातक को शत्रु पक्ष द्वारा मानसिक अशांति मिलेगी, मेंटली टॉर्चर कर देंगे उसको, परंतु अपनी नम्रता द्वारा शत्रु पर सफलता प्राप्त कर लेगा। बहुत विनम्र ऐसा आदमी होता है और ऐसे शत्रुओं से वो लाभ भी उठा लेता है विनम्रता के कारण। उस ऐसा जातक झगड़े में, मुकदमे में, झंझटों के पक्ष में लाभ कमाता है, पैसे कमाते हैं। और यहां से चंद्रमा अपनी 7वीं मित्र दृष्टि से सूर्य की सिंह राशि को देखता है जो कि व्यय भाव में होता है, छठे भाव से सीधी नजर। और व्यय भाव जो है बाहरी स्थानों से लाभ के संबंध का है, न्याय का है और खर्चे का है। तो यहाँ पर चंद्रमा व्यय भी बहुत अधिक ऐसे लोगों से करा देता है। कुल मिलाकर छठे भाव में चंद्रमा मध्यम फल देता है। 7वें भाव की बात करते हैं केंद्र स्थान में, व्यवसाय के स्थान में, जबकि कन्या लग्न की मात्र हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो मीन राशि पर होगा गुरु की, वहां पर चंद्रमा गुरु की मीन राशि होगी। तो ऐसे में सुंदर स्त्री होती है ऐसे जातकों की, इस भोग आदि के श्रेष्ठ साधन प्राप्त होते हैं, व्यवसाय के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता मिलती है। हम ये बार बार कह रहे थे कि यहाँ सुंदर स्त्री मिलेगी जातक को, तो ये तो पुरुष जातकों के लिए। स्त्री जातकों के लिए क्या होगा कि उनको बहुत सुंदर पुरुष मिलेगा, सदाचारी होगा, सदाचरण करने वाला होगा और खूब बलिष्ठ होगा। तो यह विपरीत अनुमान कर लेना होगा, अन्यथा यहाँ वीडियो में बार बार इन बातों की पुनरावृत्ति हो जाएगी। जातक को शारीरिक सौंदर्य, स्वास्थ्य, मनोबल, प्रसन्नता की प्राप्ति होती है अगर 7वें भाव में चंद्रमा है तो, क्योंकि वो वहां से सीधे लग्न को देख रहा होता है और लाभ के निरंतर अवसर देता है। ऐसा व्यक्ति सुखी, धनी और यशस्वी होता है। कुल मिलाकर उसका गृहस्थ जीवन संपूर्ण स्वर्ग के बराबर होता है। यदि 7वें भाव में किसी के चंद्रमा पूर्ण बली है, पूर्णिमा के दिन की पैदाइश है और ठीक ठाक अवस्था में चंद्रमा है, तो कहा तो ये भी गया है कि तिथिरेक गुणा प्रोक्तं नक्षत्रं तो चतुर्गुणं वारस्य अष्टाग्नो प्रोक्तं करुणं षोडशान्वितं द्वात्रं शतगुण योगस्तारा षष्ठी समन्विता प्रोक्त शतगुण चंद्र तस्मात् चंद्र बलाबलम। और ये इस फॉर्मूले के हिसाब से आपको किसी की कुंडली में 7वें भाव में पूर्ण चंद्रमा दिख गया और बलि दिख गया तो फिर आप उसके घर में अवश्य एक बार जाइए, देखिएगा, आपको पता लगेगा जीवन कितना सुंदर, कितना सुखी और कितना शांत होता है। 8वें भाव की बात करते हैं चंद्रमा के लिए। अष्टमत्व दोष चंद्रमा को नहीं लगता, मैंने पहले भी कहा। सूर्य के साथ साथ 8वें भाव में कन्या लग्न की कुंडली में मेष राशि होगी जो कि मंगल की राशि होगी। मंगल की मेष राशि में अगर 8वें भाव में चंद्रमा होगा तो आयु और पुरातत्व का लाभ करेगा, आदमी की उम्र को बहुत बढ़ा देगा। उसके साथ साथ आय के साधनों में कठिनाइयां और त्रुटियां वो ले आएगा वहां से, परंतु बाहरी स्थानों के संबंध से विशेष लाभ भी प्राप्त कर देगा। यहां से चंद्रमा 7वीं मित्र दृष्टि से सामान्य शुक्र की तुला राशि को देखेगा दूसरे भाव में कन्या राशि में। तो जब परिवार और कुटुंब और धन के स्थान को देखेगा तो ऐसा जातक खर्चा कतई नहीं करता। 1 रुपया, 1 धेला, 1 पाई खर्च नहीं करेगा। बिना चप्पल के चल लेगा, बिना कपड़ों के रह लेगा, लेकिन धन का संग्रह करेगा। कुटुंब का सुख मतलब परिवार के लिए पैसे रखेगा, इतने पैसे बचत कर देगा कि खुद कुछ भी खर्चा नहीं करेगा। बाहर से लोगों को लगेगा बड़ा दरिद्र आदमी है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन वो अंदर से बड़ा धनाढ्य होता है। आजकल तो कई बार ऐसा कई सारी जगह लोगों के बारे में पता लग भी जाता है कि उसके पास बहुत सारा पैसा है,
लेकिन ग्रह कुंडली ये कहती है। 9वें भाव के चंद्रमा के बारे में आपको बताते हैं। कन्या लग्न की कुंडली में 9वें भाव में वृष राशि होगी, जो कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य की होगी। 9वें भाव में अगर दैत्य गुरु शुक्राचार्य की राशि में चंद्रमा होगा तो बहुत यथेष्ट धन लाभ जातक को कराएगा और धर्म का पालन भी कराएगा। 9वें भाव में अगर चंद्रमा होता कन्या लग्न की कुंडली में तो ऐसा जातक बड़ा धार्मिक होता, पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान शुभ कर्म, लोगों की मदद करना, प्राणियों की मदद करना, दया भाव वाला व्यक्ति हो जाता है। आकस्मिक धन का लाभ इसे बहुत ज्यादा होता है। बहुत सारी दैवीय सहायताएं या दैवीय शक्तियां भी इसके पास होती हैं। दैवीय शक्तियों के बारे में केवल समझा जा सकता है, इसको बखान नहीं किया जा सकता है। जातक को भाई बहन के सुख में कुछ कमी रहती है, परंतु उसकी दैवीय शक्तियों के कारण उसका सामाजिक पराक्रम बहुत बढ़ जाता है और पराक्रम की वृद्धि की ओर उसका विशेष ध्यान नहीं जाता है, लेकिन फिर भी सामाजिक पराक्रम उसका बहुत बढ़ जाता है। 10वें भाव में अगर चंद्रमा होगा तो लाजमी है कन्या लग्न की कुंडली में 10वें भाव में मिथुन राशि होगी, और मिथुन राशि पर अगर चंद्रमा होगा तो पिता राज्य और व्यवसाय के पक्ष से पूर्ण सफलता प्राप्त करा देगा। बहुत अच्छा सहयोग पिता की तरफ से मिलेगा, बहुत अच्छा स्नेह पिता की तरफ से मिलेगा। सुख सम्मान और लाभ की प्राप्ति बाहर से तो छोड़िए, घर से ही होगी। वैसे भी कहा गया है जिस आदमी की घर में इज्जत है उसकी समाज में इज्जत है, जिसकी घर में कोई इज्जत नहीं है उसके समाज में भी कोई इज्जत खासी नहीं हो पाती है। ऐसा व्यक्ति धनी सुखी प्रतिष्ठित और यशस्वी होता है जिसके 10वें भाव में कन्या लग्न की कुंडली में चंद्रमा होता है। यहाँ से चंद्रमा 7वें मित्र दृष्टि से गुरु की राशि को देखेगा, धनु राशि को, जो कि 4थे भाव में होगी। तो ऐसे जातक को माँ के पक्ष से भी बहुत अच्छा लाभ होता है, घर का बहुत अच्छा लाभ होता है, मकान का बहुत अच्छा लाभ होता है, नाना प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। संक्षेप में अगर हम शॉर्ट एंड शॉर्ट एक बात करें तो 10वें भाव में चंद्रमा अगर कन्या लग्न की कुंडली में है अति उत्तम फल देता है। 11वें भाव की बात करते हैं। 11वें भाव में लाजमी है कर्क राशि होगी कन्या लग्न की कुंडली में, और कर्क राशि का चंद्रमा वहां पर स्वराशि का होगा, आय भाव में होगा। बहुत अच्छा लाभ यथेष्ट प्राप्त कराएगा। ऐसे जातक को अपने मनोबल द्वारा पर्याप्त धन कमा लेता है। ऐसा आदमी हमेशा प्रसन्न रहता है, उसके पास कुछ कमी भी हो, संतोषी ऐसा व्यक्ति होता है। चंद्रमा अपनी 7वीं शत्रु दृष्टि से यहाँ से शनि के मकर राशि को 5वें भाव में देखता है, जो कि विद्या बुद्धि संतान का घर है। तो जातक और संतान पक्ष के साथ वैमनस्य होता है। विद्या के पक्ष में थोड़ी कमी बनी रहती है, परंतु अपनी चतुराई के द्वारा अन्य क्षेत्रों में वो व्यक्ति उन्नति करके अपने जीवन को सफलतापूर्वक चला लेता है। अगर 12वें भाव की बात करें चंद्रमा की तो लाजमी है सूर्य की सिंह राशि होगी कन्या लग्न के कुंडली में 12 भाव में। तो जब सूर्य की सिंह राशि में चंद्रमा होगा तो सूर्य के साथ जाने से तो चंद्रमा अस्त हो जाता है, लेकिन कितने अंश पर होता है वो गणित का विषय है। ऐसे चंद्रमा जातक का बहुत ज्यादा खर्चा करा देता है, बाहरी स्थानों के संबंध से पर्याप्त लाभ करा देता है। आमदनी और खर्चा बराबर रहने के कारण उसके मन में चिंताएं घिरे रहती हैं। यहाँ से चंद्रमा 7वीं दृष्टि से शनि की कुंभ राशि में 6ठे भाव को देखेगा, जो कि ऋण रोग शत्रु का भाव है। तो खर्चे और नम्रता की शक्ति द्वारा शत्रु पक्ष में ऐसा जातक सफलता प्राप्त करता है। बीमारी अथवा अन्य प्रकार के झंझटों में उसका बहुत ज्यादा धन खर्च होता है। बहुत सारे असाध्य रोग 12 भाव में चंद्रमा के होने से भी हो जाते हैं, परंतु आपको अपने जन्म कुंडली का अवलोकन व्यक्तिगत तौर पर करा लेना चाहिए। यहाँ पर हम मात्र कन्या लग्न की कुंडली में चंद्र ग्रह की बात कर रहे थे, और चंद्रमा के बलाबल न्यूनाधिक होने पर वीडियो के फल न्यूनाधिक होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। दूसरी बात यह है कि अब हमने आपको बता दिया लग्न से लेकर 12 भाव तक चंद्रमा क्या शुभाशुभ फल देते हैं, और निदान की वीडियो अलग से बने हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। यहाँ हम आपको बताते हैं ये ज्योतिष संबंधित जो जानकारी अगर आप सुन रहे हैं, अगर आपको ये ठीक लग रही है तो आप चाहते हैं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगे और जिज्ञासा इसमें है, तो आप ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के इस यूट्यूब चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं लोगों की जानकारी के लिए। बेल आइकन का बटन केवल इसलिए दबा सकते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले आपको जानकारी प्राप्त हो। अगली वीडियो में हम मिलेंगे कन्या लग्न की कुंडली में लग्न से लेकर 12 भाव तक मंगल क्या शुभाशुभ फल देगा इस विषय के साथ। तब तक जबकि हम आपको अगली वीडियो में मिलते हैं, भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। तब तक के लिए नमस्कार।